हेलो एवरीवन। आज हम लोग को जैसा कि टैली में पढ़ना था, हम लोग डे 4 पढ़ रहे थे, या असाइनमेंट नंबर 4 सॉरी। तो असाइनमेंट नंबर 4 में हम लोग ने देखो क्या क्या चीज़ें देख ली थी। हम लोग ने ओपनिंग एंट्री विद वाउचर एंट्री, हम लोग यही असाइनमेंट देख रहे थे। इसमें ओपनिंग एंट्री हम लोग कल समझ लिए थे, व्हाट इज़ ओपनिंग एंट्री होती क्या है। और लास्ट ईयर के बैलेंस शीट को जब हम लोग क्या करते हैं, साल की शुरुआत में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, लाइबिलिटी एंड एसेट्स की, यानी बैलेंस शीट के आइटम्स की। तो ये हम लोगों ने करके देख लिया था। हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पेबल भी देख लिया था। आज हम लोग को एंट्री सीखना है। अच्छा, इसको हम लोग अकाउंटिंग में कहते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिस कॉपी में उसको हम जर्नल कहते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें जर्नल की, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, जर्नल। यानी ट्रांजेक्शन जर्नल क्या है, जर्नल वो जगह है, वो कॉपी है जहाँ पर हम लेन देनों को सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब जर्नल के बगल में मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ, क्या, डे बुक, है ना। अब कई लोग सोचेंगे सर व्हाट इज़ डे बुक। तो डे बुक और जर्नल दोनों एक ही चीज़ होती है। जर्नल में भी हम ट्रांजेक्शन को सबसे पहले इस यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और डे बुक में भी सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर सवाल उठता है दोनों में अंतर क्या है। तो इसको पहले आप समझ लो, तब मैं आगे बताऊँ। जर्नल क्या होता है, जिसे स्मॉल बिजनेसमैन है, कैसा है, अगर एक स्मॉल बिजनेसमैन है ना, वो एक कॉपी बनाएगा और उसमें सारी एंट्री रिकॉर्ड करेगा, परचेज, पेमेंट, रिसीट, पैसा आ रहा है, जा रहा है, खरीद हो रही है, बिक्री हो रही है, सबको एक जगह एक कॉपी में रिकॉर्ड करता चला जाता है। और उसे मान लो उसे देखना है बैलेंस की, कितना टोटल परचेज हो गया, किसका कितना बाकी है, किसको कितना देना है। वो उसके लिए मंथ के एंड में लेजर बनाता था। वो मंथ के एंड में क्या बनाता है, लेजर। ठीक है ना। तो यानी मंथ के एंड में उसको वेट करना पड़ता था कि मंथ के एंड में हमको पता चलेगा किसका कितना बैलेंस है। चाहे उसे कैश का बैलेंस जानना हो, चाहे अमित का बैलेंस जानना हो, चाहे रोहित का बैलेंस जानना हो, उसे मंथ में एंड का वेट करना पड़ता था। या उसे तुरंत करना है तो बैठ के उसे थोड़ा मेहनत करना पड़ता था। अब इसका सॉल्यूशन निकाला बिजनेसमैनों ने। जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्हें हर पॉइंट पे उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मंथ के एंड का वो वेट नहीं कर सकते, उन्हें आज के आज अभी देखना है कि यार किस समय कैश का बैलेंस कितना है, उन्हें अभी का अभी देखना है टोटल परचेज कितने की है। तो उन्होंने क्या किया, इस जर्नल की कॉपी को, जो सिंगल कॉपी हुआ करती थी, उसको कई कॉपी में तोड़ दिया। यानी उन्होंने कई कॉपीज बनाए। जैसे उन्होंने क्या बनाया, एक बनाया परचेज बुक, समझ गए, जिसमें से परचेज को रिकॉर्ड करने लगे। एक बनाया इन्होंने सेल्स बुक, जिसमें इन्होंने क्या किया, सेल्स को रिकॉर्ड किया। एक बनाया कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, कैश कितना आया, कैश कितना गया, कितना बचा। इसी तरह से और भी अलग अलग बुक्स बना दिया। इन्हें परचेज के लिए सॉरी, परचेज के लिए अलग कॉपी, सेल्स के लिए अलग कॉपी, और कैश के लिए अलग कॉपी। नहीं, परचेज होगा तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स होगा तो सेल्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन होगा तो कैश के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और कभी भी इनको देखना है टोटल परचेज कितना है, फटाक से टोटल करके चेक कर लेते थे। कैश में देखना है तो हर दिन बैलेंसिंग होती है कैश बुक में, हर दिन वो चेक कर सकते हैं कितना कैश बैलेंस है। बैंक का बैंक बुक बना लीजिए। तो समझ में आया कुछ कुछ। यानी छोटे बिजनेसमैन, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में जर्नल ही डिफाइन किया गया है, लेकिन और डे बुक तो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, तो बिजनेसमैनों की पैदाइशी है। यानी बिजनेसमैनों ने इसे बनाया। और उन्होंने क्यों बनाया, फॉर देयर कन्वीनियंस, यानी अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने जर्नल को ही क्या कर दिया। यू कैन से, अगर कोई आपसे पूछता व्हाट इज डे बुक, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि व्हेन जर्नल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बुक्स, जब जर्नल को हमने सब डिवाइड कर दिया, उसे तोड़ दिया कई बुक्स में अलग अलग, दिस इज कॉल्ड डे बुक्स। इससे फायदा ही हुआ बिजनेसमैनों को, फटाक से उन्हें बैलेंस पता चल जाता था, चीज़ें रिपोर्ट उन्हें तुरंत दिख जाती थी, उन्हें मंथ के एंड का वेट नहीं करना पड़ता था। ठीक है। तो मैनुअल अकाउंटिंग में पहले जर्नल बनता था, फिर लेजर। अब चूंकि आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में, हम लोग सबसे पहले लेजर बना रहे हैं, लेजर बना लेते हैं और फिर बाद में बस एंट्रीज करते हैं अलग अलग बुक में। तो डे बुक मेरे ख्याल से समझ में कुछ कुछ आया सबको। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। अभी तक हम लोग अकाउंट क्रिएट करना सीख गए हैं, लेजर क्रिएट करना सीख गए हैं। अब हमें लर्न करना है क्या, रिकॉर्डिंग करना, क्या, ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में, उसको हम लोग कहते हैं वाउचर्स। तो वाउचर्स में हम लोग जाके, हम वाउचर में जाके रिकॉर्डिंग करने वाले हैं।
ठीक है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। और ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जैसा कि आपको पता है जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल में और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में वाउचर्स में। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, उसकी रिकॉर्डिंग होती है किस सिस्टम पे? ये कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम। सर व्हाट इज दिस डबल एंट्री सिस्टम? ये बेसिकली ये क्या है, एक कंसेप्ट है। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें अकेला इंसान, एक इंसान तो कोई ट्रांजेक्शन कर नहीं सकता, कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। मिनिमम टू पीपल्स आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन। कम से कम 2 पार्टी तो इन्वॉल्व होगी। और जब ट्रांजेक्शन होगा तो 2 इफेक्ट्स आएंगे। एक को हमें क्या करना है, डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है जब भी कोई ट्रांजेक्शन होंगे तो उसके 2 इफेक्ट आने हैं। एक इफेक्ट को क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे आप, फर्स्ट इफेक्ट को आप क्या करेंगे, डेबिट, है ना। और सेकेंड इफेक्ट को क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए हम गोल्डन रूल फॉलो करते हैं। यानी इसमें डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो, जैसे फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, हमने दुकान से सपोज करो हमने एक टूथपेस्ट खरीदा, तो जब हम टूथपेस्ट खरीद रहे हैं शॉप से, तो जाहिर सी बात है उसमें 2 इफेक्ट आ रहे हैं। एक तो मेरे पास टूथपेस्ट आ रहा है, दूसरा मेरे पास से कैश जा रहा है। तो एक चीज़ को डेबिट करना है, एक चीज़ को क्रेडिट करना है। अगर मैंने 20 रुपए की टूथपेस्ट खरीदी तो 20 रुपए का टूथपेस्ट आया है और 20 रुपया जेब से कैश गया भी है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ट्रांजेक्शन को हम 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन में जो 2 इफेक्ट्स आ रहे हैं, हम उन दोनों इफेक्ट्स को नोट कर रहे हैं। एक को डेबिट कर रहे हैं, एक को क्रेडिट कर रहे हैं। और ये डेबिट क्रेडिट किस बेसिस पे होता है, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए गोल्डन रूल्स को पढ़ने से पहले हम लोग वाउचर को डिस्कस कर लेते हैं। टैली के अंदर भी, टैली ने भी किस कंसेप्ट को फॉलो किया, टैली ने जर्नल के कंसेप्ट को नहीं फॉलो किया, उसने डेबुक के कंसेप्ट को फॉलो किया। और डेबुक के कंसेप्ट को फॉलो करने उसने अलग अलग जगह बनाई, अलग अलग वाउचर्स बनाए। जैसे देखिए F4, F5, F6, F7, F8, F9। F4 में कौन सी एंट्रीज होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। सवाल उठता है सर कॉन्ट्रा होता क्या है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि जब हमारे पास पैसा है और हम बस उसका प्लेस चेंज कर रहे हैं, न तो वो पैसा कहीं जा रहा है न कहीं और से आ रहा है, वो पैसा मेरे पास ही है, बस मैं अपने पैसे को की पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। जैसे मेरे हाथ में कैश पड़ा हुआ था काफ़ी, मैंने कुछ पैसा अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो अगर मैं अपने अकाउंट में ही पैसे डाल दे रहा हूँ तो घूम फिर के पैसा तो मेरे पास ही है, कहीं और तो नहीं ना गया। अगर मैं अपने ही बैंक अकाउंट से, मुझे कुछ कैश की ज़रूरत थी, मैंने बैंक से कैश निकाल लिया, तो बैंक अकाउंट भी मेरा, कैश निकाले हैं वो अभी जेब में जो डाले हैं वो जेब भी किसका, मेरा। तो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। और अगर सपोज करिए मेरे पास सर 2 बैंक अकाउंट है, मैं अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसा होता भी बहुत से लोग करते हैं। जैसे आप लोग सपोज करिए आप लोग पेटीएम चला रहे हो, तो आपने अपने एक्सिस बैंक अकाउंट से या आपके एसबीआई अकाउंट से अपने पेटीएम में कुछ पैसे ट्रांसफर किए, घूम फिर के पेटीएम में है तो वो भी तो आप ही का पैसा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रा, पैसा भी आप ही के पास है, तो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, आपने तिजोरी से पैसे निकाल के अपने जेब में रख लिए, पैसा किसके पास है, आप ही के पास है, कॉन्ट्रा। समझ में आया कॉन्ट्रा। लेकिन अगर मैंने अमित को पैसा दिया 5,000 रुपये, तो इट्स अ पेमेंट, तो एंट्री किस में होगी, पेमेंट में, F5 पेमेंट होगा वो। अगर मान लीजिए मैंने चेक काट के मैंने रमेश को दे दिया, तो रमेश तो दूसरा बंदा है ना, तो वो तो पेमेंट हो गया फिर, क्योंकि पैसा कहीं चला गया। रिसिप्ट, अगर हमें कहीं और से पैसा अगर मिल रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक आ रहा है तो हम अपने बैंक में जमा करेंगे, तो जाहिर है रिसिप्ट की एंट्री होगी। जर्नल, जर्नल को मैं भी बताऊंगा, उससे पहले F8 सेल, जब हम कुछ भी सेल कर रहे हो, चाहे गुड्स बेच रहे हो, चाहे कोई पुरानी मशीन बेच रहे हो, तो जब भी हम कोई चाहे गुड्स बेचें चाहे एसेट्स बेचें, तो एंट्री किस में होगी, सेल्स में होगी। थैंक यू। तो सेल्स में एंट्री होगी, समझ में आ रहा है। अब F9 परचेज, परचेज समझिएगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं चाहे एसेट खरीद रहे हैं, हम परचेज में एंट्री करते हैं, सीधी सीधी बात। तो यानी अलग अलग जगह बनाया गया है अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए।
पेमेंट करने के लिए पेमेंट F5 में जाइए, रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट में जाइए, सेल करने के लिए सेल में जाइए, परचेज करने के लिए परचेज में जाइए, कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रा में जाइए। अच्छा, जर्नल किसके लिए? अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो इन सभी में यानी पांचों में नहीं है, ना तो कॉन्ट्रा है, ना पेमेंट है, ना रिसीट है, ना सेल है, ना परचेज है, तो आप उठा के उसे जर्नल में डाल सकते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, मान लो कोई एसेट है, हम उसे यूज कर रहे हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, मतलब उसकी वैल्यू कम हुई, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम ना कॉन्ट्रा कर सकते हैं, ना पेमेंट है, ना रिसीट है, ना परचेज है, ना सेल है, सो एंट्री किसमें होगी? या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री या फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंट्री हम लोग किस में डालेंगे? जर्नल। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो कॉन्ट्रा को एक्सप्लेन किया गया है, 4 होती है शॉर्टकट की कॉन्ट्रा की। Following types of transaction we pass in contra voucher just like cash to bank means deposit, bank to cash means withdraw, और बैंक टू बैंक मतलब अपने एक ही खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर। कैश टू कैश इट्स ऑल्सो ट्रांसफर। ओके, सो कैश टू कैश नहीं समझ में आ रहा है? जैसे होता है एक पेटी कैश होता है, पेटी कैश शायद डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना? छोटे मोटे खर्चों के लिए छोटा सा कैश बनाते, दैट इज कॉल्ड, है ना? तो अब क्या है? पेमेंट। पेमेंट मतलब ऑल टाइप्स ऑफ, चाहे हम कैश से पेमेंट करें चाहे बैंक से पेमेंट करें। अब कई लोग कहेंगे सर हम ई वॉलेट से करते हैं, तो ई वॉलेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैंक, ठीक है? तो ऑल टाइप्स ऑफ कैश और बैंक पेमेंट या ई वॉलेट कह लो, एंट्री वी पास इन दिस वाउचर, उसको हम F5 में करेंगे, पेमेंट में एंट्री में करेंगे। रिसिप्ट, ऑल टाइप्स ऑफ कैश और बैंक रिसिप्ट, चाहे वो कैश पैसा आए चाहे कोई चेक से पैसा हमें दे रहा हो, मतलब हमें मिल रहा है ना पैसा, चाहे वो चेक से मिल रहा हो चाहे वो बैंक से मिल रहा हो, बैंक में मिल रहा हो, एंट्री वी पास इन दिस वाउचर। तो रिसिप्ट भी समझ में आ गया। हमने देखो यहाँ पे इतने सारे वाउचर्स पढ़े, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं 3। ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली, पहले हम इन 3 पे फोकस करते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। अब इनको भी समझना पड़ेगा। वाउचर, मोड ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा के जो मोड होते हैं ना टैली के अंदर, इन टैली देयर आर 2 मोड्स। कितने मोड्स होते हैं? 2 मोड्स। एक बार मैं टैली आपको दिखा दूं। टैली में अगर आप देखो गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पे देखो नीचे होते हैं वाउचर्स, है ना? और यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है? ट्रांजेक्शन। और मैंने स्टार्टिंग में आपको, ध्यान है कि नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बताया 2 ही काम हमें करना है, मास्टर्स यानी क्रिएट करना है, ट्रांजेक्शन करना, दैट्स इट। और बाकी रिपोर्ट तो अपने आप जनरेट होगा। वाउचर्स में हम देखो एंटर कर रहे हैं, जैसे एंटर कर रहे हैं पहले ही खुल रहा है क्या? पेमेंट। तो देखो रिसीट के लिए यहाँ शॉर्टकट की भी दे रखा है F6, तो हम F6 दबाएंगे तो रिसीट आ जाएगा, तो रिसिप्ट की एंट्री करिए। F4 करिए तो कॉन्ट्रा की एंट्री हो जाएगी। सही है? तो शॉर्टकट कीज यहाँ दिख रहे हैं, यहीं से आप देख करके, आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, बट मैं क्लिक करने की सलाह नहीं दूंगा, है ना? तो वाउचर समझ में आ गया? तो वाउचर में अभी आप एंट्री कर रहे हो तो यहाँ देखो डेबिट क्रेडिट पूछने लग रहा है, लेकिन वाउचर में 2 मोड होता है। इन टैली ये पेमेंट, रिसीट, कंट्रा, ये 3 वाउचर है, तीनों क्या हैं? भाई हैं। तीनों में गहरी दोस्ती है। किसमें किसमें? पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा। सही है? तो ये तीनों दोस्त हैं। इन लोग के लिए 2 मोड बनाए गए। एक होता है सिंगल एंट्री मोड, एक होता है डबल एंट्री मोड। तो चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड किसके लिए बनाया गया? सिंगल एंट्री मोड मैं आपको दिखा दूं पहले टैली पे। मोड कैसे चेंज करते हैं इसके लिए देखो यहाँ पे है चेंज मोड, एल्ट के साथ एच दबाना है, सॉरी एल्ट के साथ एच नहीं, कंट्रोल के साथ एच दबाइए। अब यहाँ देखिए दिखा रहा है क्या? चेंज वाउचर मोड। डबल एंट्री मोड पे हैं हम, सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड में देखो डेबिट क्रेडिट नहीं पूछ रहा है, अकाउंट पूछ रहा है, और नीचे पर्टिकुलर पूछ रहा है। तो देखिए सिंगल एंट्री मोड होता क्या? दिस मोड यू कैन से एंजॉय ट्रांजेक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजॉय ट्रांजेक्शन। वाई एंजॉय? एंजॉय मतलब मस्ती करना। अब सोचते सर एंजॉय क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो मीन्स यू हैव टू गिव मिनिमम एफर्ट टू पास एन एंट्री। एंट्रीज को पास करने के लिए आपको बहुत ही कम एफर्ट डालना है। इन दिस मोड टैली डू नॉट आस्क डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे आपसे डेबिट क्रेडिट पूछेगा ही नहीं, है ना? दिस इज फॉर दोज पीपल, ये ऐसे लोगों के लिए है हु कंफ्यूज्ड या नॉट वेल इन अकाउंट्स, जो अकाउंट्स में बहुत अच्छे नहीं है, जिनको गोल्डन रूल्स बहुत अच्छे से नहीं आती है, उनको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है, तो ठीक है आपके लिए बेस्ट है, सिंगल एंट्री मोड में अकाउंटिंग करिए।
टू पास एंट्री इन दिस मोड टैली विल आस्क टू थिंग्स, हालांकि दो चीज यहाँ भी पूछेगा, दो इफेक्ट याद है, एक पूछता है अकाउंट और एक पूछता है पर्टिकुलर, दो चीज पूछ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे टैली पे आके तो अकाउंट भी पूछ रहा है, नीचे पर्टिकुलर मांग रहा है। अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कैश और बैंक ही आएगा। यहाँ देखो कैश और बैंक के अलावा कुछ भी नहीं है। लेजर्स तो बहुत सारे हमने बनाए, लेकिन यहाँ देखो सिर्फ कैश और बैंक ही आ रहा है। देखो अब इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो रिसिप्ट हुआ है, एक रिसिप्ट का एग्जांपल लेते हैं। कमीशन मिला है कितना, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए अगर कमीशन मिल रहा है ना, एक मिनट, अब अगर 2 लाख रुपए कमीशन मिल रहा है, कमीशन मान लो रिसिप्ट है 2 लाख रुपए, तो इसमें देखो क्या होगा, अकाउंट, अकाउंट के सामने हमेशा कैश और बैंक पकड़ाते हैं। तो कमीशन कैसे मिल रहा है, तो कैश ही आ रहा है, या तो कैश आ रहा होगा या तो चेक से आ रहा होगा कमीशन। अगर चेक मिल रहा है तो हम बैंक अकाउंट लिखते हैं, कैश मिल रहा है तो कैश। पर्टिकुलर के सामने क्या लिखेंगे, क्या आ रहा है, हम बोल देंगे कमीशन आ रहा है। कमीशन जो हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे इनडायरेक्ट इनकम है, क्या है, तो बस अकाउंट के सामने कैश लिख दीजिए, पर्टिकुलर के सामने कमीशन, और अमाउंट के सामने अमाउंट डाल दीजिए, कितना अमाउंट आ रहा है, 2 लाख रुपए। सही है। यहाँ दिखा दीजिए कैश आ रहा है कि बैंक, बैंक में आ रहा है तो बैंक में पैसा, कमीशन का पैसा कहाँ आ रहा है, मेरे बैंक में, तो बैंक डेबिट करिए, बैंक मतलब दिखाइए, कैश आ रहा है तो कैश दिखाइए। और यहाँ पे कौन सी चीज़ है, कमीशन है, क्या है यहाँ पे, अब कमीशन तो मेरा बना नहीं है, आप बना लीजिएगा अल्ट सी से। यहाँ पे लेजर यहीं पे बैठे बैठे क्रिएट करने के लिए अल्ट सी होता है। तो देखो लेजर क्रिएशन आ गया सेकेंडरी, अभी हमें लेजर बनाना नहीं है। ठीक है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, मान लो रेंट हम दे रहे हैं 25,000 रुपये, तो अगेन वही अकाउंट के सामने कैश और बैंक ही पकड़ेगा, क्योंकि रेंट दे रहे हैं तो क्या दे रहे हो, कैश जा रहा है कि बैंक जा रहा है, तो हम पकड़ा देंगे कैश जा रहा है। अगर बैंक से जा रहा है, अगर चेक काट के दे रहे हैं तो चेक लिख देंगे। अब 25,000 रुपये है, जाहिर सी बात है चेक काटना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट इनकम टैक्स का रूल है, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 40A की सबसेक्शन 3, जो कहता है 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट आप चेक से करिए, कैश मत करिए कीजिए। कितने से अधिक, 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट आप चेक से किया कीजिए। तो कैश या बैंक दिखा देंगे, और पर्टिकुलर में क्या रखेंगे, रेंट, बस हो गया। अमाउंट डाल दीजिए, कितना अमाउंट दे रहे हैं, 25,000। कॉन्ट्रा डिपॉजिट करना है 1 लाख रुपए, मान लो बैंक में डाल रहे हैं, अकाउंट में क्या हो जाएगा, बैंक, बैंक में पैसा आ रहा है। पर्टिकुलर में क्या क्या जा रहा है, कैश, कितना जा रहा है, 10,000। तो यहाँ कहीं आपसे डेबिट कार्ड नहीं पूछा, नहीं पूछा ना, लेकिन ध्यान रहे ये सिंगल एंट्री मोड था। ये उन लोग के लिए जिनके पास अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि अकाउंट्स की नॉलेज आप अच्छी करिए। उसके लिए एक मैंने छोटा सा मेहनत किया आप लोग के लिए, मैंने 13 वीडियोस बनाए। आप गूगल में बस इतना लिख देना, बेसिक अकाउंट बाई दीपक गुप्ता, और आपको लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिक अकाउंट का डे 1 से लेकर के मैंने 13 वीडियो बना रखे हैं, 13 वीडियोस। आप अगर वो 13 वीडियोस आप इजीली देख सकते हो, अपना टाइम लो, 3-4 दिन 5 दिन लो, आराम से इस वीडियो को देखो, तो आपको अकाउंट्स इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको ईजिली टैली समझ में आएगी फिर, क्योंकि ये बेस है, अकाउंट्स बेस है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। अगर अकाउंट ही नहीं समझा तो टैली क्या घंटा समझ में आएगी। और गोल्डन रूल के बारे में बताऊं तो ये बेसिक अकाउंटिंग डे 9 है। जिनको भी एक गोल्डन रूल यहाँ तो लिखा है, इन दिस वीडियो यू कैन लर्न ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो गोल्डन रूल्स। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, हालांकि 56 मिनट का है, थोड़ा लंबा है मानता हूँ, लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप देखोगे तो। ना है तो अच्छा ऐड, ओके। शिट, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट, ओके, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मैंने सब बताया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको अगर आप अच्छे से आप स्टडी करोगे तो आपको पहली चीज़ तो अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट कैसे हमें अप्लाई करना है ये पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 9 to 13 भी अगर आप देख लेते हो, अभी तक का टैली क्लास की, और 9 to 13 देख लेते हो तो काफ़ी हद तक हेल्पफुल है आपके लिए। सो वापस आते हैं,
इसको मैं क्लोज कर दूं। देखिए इसी को मैंने यहाँ पे शॉर्टली समझाया, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट या फिर 2 बाई। 2 का मतलब होता है क्रेडिट, डेबिट का मतलब होता है मतलब बाई, बाई को डेबिट कहते हैं। तो डबल एंट्री मोड यही होता है, या तो डेबिट क्रेडिट आएगा या तो 2 बाई आएगा। अब डेबिट क्रेडिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ अगर आप टैली सीख रहे हो तो आपको डबल एंट्री मोड में ही एंट्री करनी चाहिए, सिंगल एंट्री मोड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। चलिए सबसे पहले तो अकाउंट्स कितने तरह के, 3 तरह के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इनका रूल क्या होता है, पर्सन की बात कही जाती है, पर्सन या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। तो पाने वाले व्यक्ति को, रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, रिसीवर को क्या करते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट मतलब एसेट अकाउंट, एसेट आती है तो जाती है, अगर एसेट आ रही है तो डेबिट करिए, अगर एसेट जा रही है तो क्रेडिट करिए, ये रूल होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, अगर खर्चा और लॉस होता है तो उसे डेबिट करिए, इनकम या प्रॉफिट होता है तो उसे क्रेडिट करिए। तो ये रूल होता है गोल्डन रूल। अब इसी को हम फॉलो करेंगे। अब इसी एंट्री को जरा समझिएगा, अगर कमीशन मुझे मिल रही है ना 2 लाख रुपीज़, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है क्योंकि कैश एसेट है, आ रहा है, और कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कमीशन इनकम है। ठीक है, ओके। अब अकाउंट्स की बात करें, पेमेंट अगर हम रेंट कर रहे हैं ना 25,000 रुपये, तो यहाँ देखो रेंट खर्चा है, डेबिट होगा, कैश जा रहा है, क्रेडिट होगा। कॉन्ट्रा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में 10,000 रुपीज़, तो देखो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट होगी, और कैश हमारे पास से जा रहा है, सो कैश क्रेडिट होगा। तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट मोड है। अब यहाँ पे समझ लो हाउ टू चेंज सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। इसके लिए हमें कहाँ पे जाना है, वही वाउचर्स में जाना है, F5 में हो या F4 में, F6 किसी भी में हो जाना, तीनों में से, पेमेंट रिसीट कंट्रा किसी में भी होना, वहाँ क्या प्रेस करना है, Ctrl+H। वहाँ से सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाउचर में हो तुम, यहीं पे कंट्रोल के साथ H दबा दो, सिंगल एंट्री मोड डबल एंट्री मोड यहीं से स्विच कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, Ctrl+H, सिंगल एंट्री मोड, दिस वन इज क्लियर। तो आपको डेबिट क्रेडिट मोड चाहिए तो Ctrl+H करके आप चेंज कर लेंगे, डबल एंट्री मोड ही आप यूज़ किया करो। दूसरा नंबर, डेबिट क्रेडिट की जगह गलती से कभी 2 बाई आने लगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, हाउ टू चेंज डेबिट क्रेडिट एंड 2 बाई। वाउचर उसी में रहेंगे F5 में, और वहीं पे क्या प्रेस करेंगे, F12, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, वहाँ होगा यूज़ डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई, उसको यस कर या नो कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे टैली में हूँ, यहाँ पे मुझे 2 बाई चाहिए तो F12 दबाते हैं, पहले ही ऑप्शन है यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई। तो मैं अगर इसको नो कर देता हूँ ना, Ctrl+A, अब देखो बाई पूछने लगा, बाई मतलब डेबिट, 2 मतलब क्रेडिट, लेकिन हमें डेबिट क्रेडिट चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों, क्लियर। अब डेबिट क्रेडिट आ गया, तो ये हो गया हमारा सिस्टम चेंज करने का, क्लियर है। अब हमें एंट्रीज करनी है। अब एंट्रीज कैसे होनी है ये हम लोग आगे देखेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। आज बस मैंने आपको रिसिप्ट कॉन्ट्रा पेमेंट आपको समझाया, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।